नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री विश्वकर्मा व्रत कथा। एक समय की बात है, मुनि विश्वामित्र के बुलाने पर मुनि और सन्यासी लोग सभा करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी मुनिवरों को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र सभा को संबोधित करते हुए बोले, हे मुनिवरों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं और यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी पूजा पाठ ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव के शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी भय लगता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त है, उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा भगवान समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा जी के शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं और जो श्री विश्वकर्मा जी के भक्त हैं, वहीं आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कहने पर सभी मुनि अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर फिर रहे हैं। सभी दुखों को हरने के लिए भगवान विश्वकर्मा जी के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा जी का कथा सुनो और उनकी उपासना करो। आपके सारे कष्टों को श्री विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा के बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया, श्री विश्वकर्मा जी की कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है, वह कथा सुनता है या व्रत करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलो भगवान।